पाकिस्तान तक उसका फैदान है। बेशक सुभान अल्लाह। कारी फ़हीम साहब को जो चाहूँगा माशाअल्लाह, ये हसीन चेहरे, अल्लाह इन सबको सलामत रखे। हजरात, जामिया नईमिया उस दरसगाह का नाम है, उसके बानी का नाम है सदरुल अफादिल फ़खरुल अमातिल सैयद हकीम नईमुद्दीन मुरादाबादी अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। जामिया नईमिया में पढ़ाते थे। आप एक शागिर्द है जिनका नाम है मौलाना हबीबुर रहमान, अल्लाह अकबर, मशहूर है मुजाहिद मिल्लत से। हजरात गिरामी, जिनको रईस आज़म उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मज़ार शरीफ धामनगर शरीफ अल्लाह अकबर कबीरा उड़ीसा में है, जो मरजाए खलाइक बना हुआ है हुजूर मुजाहिद मिल्लत। आपने पहले इब्तिदाई तालीम धामनगर शरीफ में आपने हासिल की, उसके बाद आप इलाहाबाद तशरीफ ले आए। इलाहाबाद के बाद आपने अपना तालीमी सफर जारी रखा। इलाहाबाद से अजमेर मुअल्ला जामिया मुईनिया में तशरीफ ले आए। उस वक्त जामिया मुईनिया के प्रिंसिपल हुजूर सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी मुसन्निफे बहार शरियत, सुभान अल्लाह, वो पढ़ाते थे। मुजाहिद मिल्लत पढ़ने लगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी फरागत जामिया मुईनिया में हुई। उसी दौर में हुजूर हाफिज मिल्लत भी अल्लाह अकबर जामिया मुईनिया में पढ़ते थे। आप दोनों को लेकर के थोड़ा पानी दो, पानी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। थोड़ा सा हल्के बोलो यार, पुलिस ना आ जाए, कोई रुमाल हाथ करो, है कि नहीं? बड़ा हल्के कंजूसी से काम ले रहे हैं। बुलंद आवाज से बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा मदीनतुल उलूम, अरकाने कमेटी, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। भैया आवाज बढ़ा दो, जितनी हो सके आवाज बढ़ा दो, ठीक है ना? नहीं, मेरी भी पहले से खिंच रही है, मैं इनको दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जैसा भी बहरहाल माइक का अगर इतनी देर बोल लिया जाए ना तो आवाज़ बैटरी भी हो जाती है, तो बैटरी चार्ज हो जाती है। ये हमारा अंदाज़ा। आप डाउन बैटरी जब चार्जिंग पर लगाते हो वो चार्ज हो जाती है। ये माइक भी चार्ज करता है हम लोगों को, समझ रहे? तो थोड़ा सा भाई अच्छा माइक आपका, अल्लाह सलामत रखे आपको, लेकिन दुआ नहीं करूँगा सेहत के लिए, सेहत इतनी अच्छी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो हुजूर सदरुल शरिया जामिया नईमिया लेकर के आए। किसको लेकर के आए? मुजाहिद मिल्लत को, हाफिज मिल्लत को, अल्लाहु अकबर कबीरा। चंद अहदीस की किताबें सदरुल्लाह फाजिल ने मौलाना हबीबुर रहमान को पढ़ाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद आपका तकर्रुर हो गया। उड़ीसा थे, खानदानी रईस थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ऐलान कर दिया, हजरत मैं पढ़ाऊंगा तो बेशक, लेकिन तनख्वाह नहीं लूंगा। आप फी सबीलिल्लाह पढ़ाते थे। अरे मौलवी मालदार होते हैं तो अपनी जेब से खर्च करते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन अगर उनके हालात कमजोर हैं तो आपको उन पे खर्च करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं खर्च करना चाहिए? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज भी कितने मौलवी हैं 1-2 घंटा जाकर के मदरसे में पढ़ाते हैं, उसके बाद जाकर के अपना कारोबार संभालते हैं, अपना बिजनेस जाकर के करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब जरा आप तवज्जो कीजिए। मौलाना हबीबुर रहमान जामिया नईमिया में पढ़ा रहे हैं फी सबीलिल्लाह, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, नो सैलरी, कोई आपकी सैलरी नहीं है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो गरीब बच्चे थे उनके अखराजात भी आप बर्दाश्त करते थे। उसी दौर में एक बच्चा डींगरपुर से निकला, नाम है अब्दुल रब, जिनका मजार डींगरपुर में है। आप जब पाकबड़ा रोड पे आओगे तो डींगरपुर में मजार है। उनको नाइबे अल्लाह अकबर मुजाहिद मिल्लत भी कहा जाता है। आपकी वालिदा ने अल्लाह अकबर कहा, ऐ बेटे तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया, उम्र अभी 8 साल की थी। आपकी वालिदा कहती, ऐ मेरे अब्दुल रब, मेरी तमन्ना है कि मैं तुझे आलिम दीन बनाऊं। कहा माँ, जब तो तेरी तमन्ना है मैं उसे पूरी करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने तमन्ना का इजहार किया। मौलाना अब्दुल रब का एडमिशन डींगरपुर से
से ले जाकर के मुरादाबाद में जामिया नईमिया में करा दिया। मौलाना अब्दुल रब पढ़ने लगे, अल्लाह अकबर, हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत पढ़ाने लगे। हर जुमेरात को मौलाना अब्दुल रब की वालिदा डींगरपुर से मुरादाबाद जाती, अपने बेटे से मुलाकात करती। हालात ना गुफ्तबी ही थे, उनके शोहर का इंतकाल हो गया था। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी आपकी वालिदा। जुमेरात को जाकर के बेटे को खर्चा देती। एक जुमेरात को मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत ने मौलाना अब्दुल रब को करीब बुला करके फरमाया, अब्दुल रब एक बात तो बताओ, हर जुमेरात को ये बुर्का पोश खातून तुमसे मुलाकात के लिए आती है, बताओगे ये तुम्हारी कौन है? इतना सुना रोने लगे अब्दुल रब और रो करके कहने लगे, हजरत ये मेरी वालिदा है। फरमाते तुम्हारे वालिद नहीं आते? आंखों से अश्क बार हुए, आंसू टपके, रो करके कहने लगे, हजरत अगर अब्बा होते तो वो भी आते। कहा क्या मतलब? कहा मेरे वालिद का साया उठ गया, मैं यतीम हूँ यतीम, और मेरी माँ एक पन्नी डाल करके पन्नी के नीचे रहती है। दो बहनें हैं, भाई भी कोई नहीं है, इकलौता भाई हूँ। एक बहन मुझसे बड़ी है, एक छोटी है, मैं मन झला हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। रोने लगे मौलाना हबीबुर रहमान। फरमाते जाओ अपनी वालिदा के साथ तुम भी घर को जाओ, और कल को मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक डींगरपुर आ रहा हूँ, डींगरपुर कल को आ रहा हूँ, डींगरपुर। आ गए मौलाना अब्दुल रब। जुमे का दिन आया, पहुंच गए मुजाहिद मिल्लत। फरमाया अब्दुल रब की अम्मी, अब्दुल रब को मुझे दे दो। कहो सुभान अल्लाह। एक वली वली को मांगने पहुंचा, अब्दुल रब को मुझे दे दो। मौलाना अब्दुल रब की वालिदा बेवा थी, बेवा, इकलौता चिराग था। माँ चाहती तो भट्टे पर काम करवाती, माँ चाहती बस का कंडक्टर बनवा देती, माँ चाहती किसी होटल में छूटे बर्तन धुलवाती। लेकिन माँ ने कहा ना, बेटे को बर्तन मैं धोऊंगी, झाड़ू पोछे मैंने कर दे हैं, बेटे को हुजूर का गुलाम बनाना। अल्लाह अकबर। ऐसी भी माएं हैं जिन्होंने इस्लाम को फरोग देने का काम किया। कहा अब्दुल रब की अम्मी, अब्दुल रब को हमें दे दो। कहा हुजूर एक ही बेटा है, आपको इख्तियार है, चाहे अपने पास रखो चाहे मेरे पास रहने दो। क्या जुमला बोला, दिल पे लगा मुजाहिद मिल्लत के। कहा लेकर के जा रहा हूं, लेकिन सुनो तुम्हें अब खर्चा पहुंचाने नहीं आना है, अब्दुल रब का खर्च हबीबुर रहमान अपनी जेब से करेगा। और सुनो या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। अब्दुल रब का खर्चा भी होगा, और अब्दुल रब की अम्मी हर महीने तुम्हें भी तनख्वाह मिलेगी। सुभान अल्लाह सुभान। कोई और नहीं, हबीबुर रहमान तुम्हें भी देगा, तुम्हारे बेटे को भी पढ़ाएगा। लेकर के चले गए अल्लाह के वली। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, महीने की 29 तारीख आती, 30 तारीख से पहले पहले मुरादाबाद से तनख्वाह डींगरपुर में अब्दुल रब की अम्मी के पास आ जाती। सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल रब कहते हैं मेरे उस्ताद मुझसे बड़ा प्यार करते, बड़ा प्यार करते, इतना प्यार करते, जहां जाते मुझे साथ लेकर के जाते हैं। मुरादाबाद से कुछ दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है अक्का। क्या नाम है? अक्का। शाहपुर। शाहपुर अलग है, अक्का अलग है। अक्का में जलसे में एक दावत हुई, किनकी? मुजाहिद मिल्लत की। का अब्दुल रब आप भी हमारे साथ चलो। लेकर के चले। कहा हुजूर मैंने अकेला चलना नहीं, अब्दुल कुद्दूस भदरक वालों से भी कहो वो भी साथ चलेंगे, और जो अक्का के एक शागिर्द है हमारे उनसे भी कहो, उन मौलाना से, तीनों साथ चलो। तीनों चले। अब्दुल कुद्दूस, मौलाना अब्दुल कुद्दूस भदरक के हैं। भदरक ये भी उड़ीसा में है, कटक के पास है, कटक भुवनेश्वर के पास है, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। सुनिए मौलाना अब्दुल कुद्दूस का भी इंतकाल हो चुका है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मौलाना अब्दुल रब कहते हैं हम पहुंचे अक्का, रास्ते में एक नदी पड़ती थी जिसका नाम था ढेला, उसको पार करके जाना था। हम चले गए, पानी बहुत कम था। तकरीर की रात को
खाना खाया, तकरीर की, लोगों की इस्लाह की, सो गए। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, रात भर पानी बरसता रहा, रात भर बारिश होती रही। सुबह को इरशाद फरमाया नमाज फजर के बाद उस्ताद गिरामी ने अब्दुल रब से, अब्दुल रब तैयारी करो चलने की। आपने सामान इकट्ठा किया। गांव वाले आकर के बोले, हजरत पूरी रात पानी पड़ा है, पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई है, ढेला नदी पूरी आन बान शान के साथ चल रही है, हाथी डुबाओ पानी चल रहा है, और ये पानी पहाड़ से आता है, इतना तेज पानी है हुजूर, अगर हाथी भी उसमें कदम रखे ना तो वो भी अपने कदम रख ना पाएगा। पानी का इतना तेज मतलब क्या है, मिलान होता है, इतनी सुरअत के साथ आता है, हाथी को भी बहा करके ले जाएगा। कहा चलो मुआयना करते हैं। आए, आकर के देखा तो वाकई पूरी ढेला नदी फुल होकर के चल रही है। देखते रहे, मुआयना करते रहे। उसी असना में एक दूधिया आया। कौन आया? दूधिया, दूध बेचने वाला। उससे जाना था मुरादाबाद, लोगों को दूध जाकर के देना था। उसके पास थी 2 सूखी हुई लौकियां। उसने वो लौकियां अपने पेट से कपड़े से बांधी और तैरना शुरू कर दिया। हबीबे मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं, अब्दुल रब दूध बेचने वाला तो तैर रहा है और हम तमाशा देख रहे हैं, चलो हम भी तैरते हैं। कहा हजरत इसके पास तो तैरने का सामान है, हम कैसे तैरेंगे? मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अब्दुल रब तुम परेशान क्यों होते हो, कदम मैं रखता हूँ। कहा हुजूर हम कैसे रखे, हम कैसे आए? फरमाते तुम मेरा हाथ पकड़ लो। मौलाना अब्दुल रब ने मुजाहिद मिल्लत का हाथ पकड़ा। मुजाहिद मिल्लत का हाथ पकड़ के मौलाना अब्दुल रब का हाथ मौलाना अब्दुल कुद्दूस ने पकड़ा। उनका हाथ एक मौलाना अक्का के थे, मौलाना अब्दुल कुद्दूस का हाथ उन मौलाना ने पकड़ा। हबीब मुजाहिद मिल्लत ने कदम डाल दिए। ढेला नदी में इतनी तेज पानी आता था पहाड़ से, हाथी को भी बहा के ले जाता था, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के कदम में कोई भी लग़्ज़िश नहीं है। कदम जहां पड़ जाते हैं वही चिपक जाते हैं, चलते चले जा रहे हैं, लड़खड़ाहट नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हाथी डुबाओ पानी था, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के नाव तक पानी रहा, नाव से ऊपर जा ना सका। ढेला नदी को क्रॉस कर दिया, उबूर कर दिया, पहुंचे ढेला नदी को पार करके जामिया नईमिया में सदरुल्लाह फाजिल की दरसगाह में पहुंचे। जाकर के सलाम किया, सदरुल्लाह फाजिल ने जवाब दिया। इरशाद फरमाते हैं मुजाहिद मिल्लत, हबीबुर रहमान ढेला नदी में तो बहुत पानी है, उसको कैसे पार करके आए हो? खामोश हो गए मौलाना हबीबुर रहमान, लेकिन साथ में खड़े थे मौलाना अब्दुल रब। अर्ज करते हैं हुजूर मैं बताऊं कैसे पार करके आए हैं? ढेला नदी में तो हाथी डुबाओ पानी था, लेकिन मुजाहिद मिल्लत मेरे उस्ताद मौलाना हबीबुर रहमान ने अपने कदमों को डाल दिया। हुजूर हाथी डुबाओ पानी था, लेकिन मौलाना हबीबुर रहमान के नाव तक पानी था, नाव से ऊपर पानी नहीं जा रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये खुद भी तैरे हैं, जिंदाबाद। ये खुद भी तैरे हैं और हमें भी तैरा करके लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इतना सुना, सुनने के बाद रोने लगे, बहुत रोए सदरुल्लाह फाजिल, बहुत देर तक रोए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद अपने दामन से अपनी आंखों के आंसू साफ किए। इरशाद फरमाते हैं अब्दुल रब मेरे हबीबुर रहमान ने ढेला नदी में तुम्हें 3 को तैराया है। हबीबुर रहमान के जलवे क़ियामत के दिन देखना, क़ियामत के दिन हबीबुर रहमान न जाने कितने गुनहगारों को तैराएगा और उन्हें जन्नत दिलाएगा। ये है एक आलिम दीन। कौन है बोलो? ये है एक आलिम दीन। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ भी टुकड़े टुकड़े हो जाता। जिस कलाम को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता, उस कलाम को अल्लाह ने महबूब के सीने अक़दस पे उतारा। 23 साल की मुद्दत में धीरे धीरे हुजूर के ऊपर कुरान उतरता रहा। 23 साल में कंप्लीट हुआ। कितने साल में? 23 साल में।
आसमानी किताबें और भी हैं। हजरत मूसा पे तौरात शरीफ, हजरत ईसा पे इंजील, हजरत दाऊद पे ज़बूर, हमारे नबी पे कुरान और नबियों पे सहीफे अल्लाह ने उनको अता किए। लेकिन जिस नबी पे जो सहीफा उतरा ना, उसके हाफिज वो खुद बने। जिस नबी पे जो किताब, जिस रसूल को अल्लाह ने जो किताब दी, मसलन तौरात हजरत मूसा को, इंजील हजरत ईसा को, हजरत ईसा के अलावा इंजील का कोई हाफिज बन न सका, हजरत मूसा के अलावा तौरात का कोई हाफिज बन न सका, हजरत दाऊद के अलावा ज़बूर का कोई हाफिज बन न सका। लेकिन मेरे नबी पे कुरान उतरा, मेरे नबी भी कुरान के हाफिज, नबी के सहाबा में से भी कुरान के हाफिज हुए, ताबईन में भी कुरान के हाफिज हुए, तबे ताबईन में भी कुरान के हाफिज हुए। और आज देख लो मदीनतुल उलूम में एक नहीं बल्कि 4 बच्चे कुरान के हाफिज हो गए। ये किसका सदका है? ये हमारे नबी का सदका है। बोलो किसका सदका है? हमारे नबी का सदका है। अल्लाह करीम हम सबको ज्यादा से ज्यादा कुरान मुकद्दस पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को पढ़ाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सरवर कहूँ के माली को, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। अगर इन बच्चों को खामोश कर दो तो आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट के लिए माजरत चाहूंगा। जो मैं आपकी खिदमत करना चाहता था, खिदमत कर ना सका, गला लगा हुआ है, समझ रहे हैं? इस वजह से मैं आपकी और खिदमत करना चाहता था, लेकिन अब मैं माजूर हो चुका हूँ, इसलिए मजीद आपकी खिदमत कर नहीं सकता। लेकिन मैं माजूर हूँ, आप माजूर नहीं हो। आपसे मैं जाते जाते एक गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरी गुजारिश को कबूल कर लो, मेरी दरख्वास्त को आप कबूल कर लो, तो आपकी बारगाह में मैं रखता हूँ, मुझे उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त को कबूल करेंगे। आपको साल भर में कारी इशरत साहब क़िबला ने क्या दिया? 4 हाफिज दिए। मदीनतुल उलूम ने आपको क्या दिया? 4 कुरान के हाफिज दिए। तो साल भर ये आपकी खिदमत करता रहा, कौम को इसने 4 हाफिज दिए। अब आपकी बारी है, आज आपकी बारी है। अब आज आप सालाना जलसे में जश्न दस्तारबंदी के पुरबहार हसीन मौके पर मदीनतुल उलूम को कुछ क्या देना चाहते हो? ये मुझे भी इंतजार